मेरा भारत चैनल से के शर्मा जी राम राम। आइए आज हम चर्चा करते हैं इस बात पर कि कुछ दिन पहले देश की 14 विपक्षी पार्टियों ने ईडी और सीबीआई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दी थी कि ईडी और सीबीआई को जो कार्यप्रणाली है जांच करने की, गिरफ्तार करने की, उन सब पर अलग से गाइडलाइन जारी की जाए। उन्होंने ईडी और सीबीआई पर यह आरोप लगाया था कि इनका मिसयूज हो रहा है, गलत तरीके से राजनेताओं को फंसाया जा रहा है। इस तरीके से इन्होंने एक अलग से गाइडलाइन जारी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी थी। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में उस याचिका को खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि भारत एक लोकतंत्र देश है और लोकतंत्र की प्रक्रिया को देखते हुए देश के लिए सभी नागरिक एक समान हैं। एक कानून जो है वो सभी के लिए बराबर है और राजनेताओं के लिए अलग से कानून नहीं है, ना ही अलग से गाइडलाइन जारी की जा सकती है। राजनेता भी देश के आम नागरिकों की तरह हैं। अगर किसी के साथ गलत हुआ है तो वो व्यक्तिगत तौर पर कोर्ट जा सकता है, उसको न्याय दिलाने के लिए कोर्ट है। नेता भी आम नागरिकों की तरह ही हैं, उनके लिए अलग से गाइडलाइन जारी नहीं की जा सकती। इन दलों को सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कहते हुए कहा कि राजनेता भी देश के आम नागरिक हैं। जिस तरीके से आम नागरिकों के साथ व्यवहार होता है, जिस तरीके से आम नागरिकों की जांच होती है, जिस तरीके से आम नागरिकों के पे कानून लागू होते हैं, ठीक उसी तरीके से ही ये सभी राजनेताओं पर भी, चाहे कोई भी हो, वही कानून लागू होंगे। आज सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र का हवाला देते हुए, संविधान का हवाला देते हुए कि कानून सबके लिए बराबर है, इस विषय पर स्पष्ट तौर पर उन 14 विपक्षी दलों को कहा और उनकी याचिका खारिज कर दी। इसके बाद 14 विपक्षी दलों ने उस याचिका को वापस ले लिया। और सवाल ये है कि हमारे देश में ऐसी क्या स्थिति बनती जा रही है कि जब भी भ्रष्टाचार का आरोप लगता है तो सभी आरोपी इकट्ठे हो जाते हैं, लोकतंत्र की बातें करते हुए लोकतंत्र के ही खिलाफ चल पड़ते हैं। अब देखिए कि जिन विषयों को लेकर बाहर बहस की जाती है, धरने दिए जाते हैं, वही विषय लेकर यही विपक्षी दल संसद में भी आरोप लगाते हुए संसद को नहीं चलने देते। आप सोचिए कि संसद पे एक लोकसभा के अंदर करीब 9.5 करोड़ से ऊपर एक दिन का पड़ता है
और 5 पॉइंट समथिंग करोड़ राज्यसभा के सदस्य राज्यसभा पर खर्च आता है। अब सोचिए कि ये जो संसद का सत्र था, इस संसद सत्र को सभी इन विपक्षी दलों ने मिलकर के चलने नहीं दिया। क्या ये लोकतंत्र का हनन नहीं? क्या उनको कर्तव्यनिष्ठ होकर के संसद के नियमों की पालना करते हुए लोगों की समस्याएं उठाने का विचार क्यों नहीं आता? संसद होती है कि अपना किसी विषय के खिलाफ अपना प्रस्ताव दो और उसके बाद लोगों की समस्याएं जनहित से संबंधित वो उठाई जाया करें। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है कि सभी राजनीतिक पार्टियां दिशा भ्रम होती जा रही हैं और यह भी देखने को मिलता है कि जिस पार्टी पर भी आरोप लगते हैं नेताओं पर, वो इसी प्रकार अपने हजूम के साथ जाते हैं, चाहे कोर्ट जाना हो, चाहे सीबीआई के ऑफिस जाना हो, चाहे ईडीए के सामने पेशी हो, हाथ हिलाते हुए जैसे कि वो देशभक्ति का बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। लेकिन साथियों, इसके दोषी कौन है? इसके दोषी हम हैं। हम वो जो लोग वर्कर होते हैं, जो उनका साथ देते हैं, जो देश के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते, क्योंकि अगर नेता गलत करता है तो उन वर्करों के दम पे करता है। सुप्रीम कोर्ट में जाने से पहले सभी विपक्षी नेताओं को भी यह सोचना चाहिए था कि हम क्या कर रहे हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करता हूं। मुझे गर्व है कि हमारे देश में निष्पक्ष और कानून के साथ चलने वाला एक ऐसा सुप्रीम कोर्ट है, ऐसा न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय है, जिस पर हम गर्व करते हैं और हमेशा वो नियमों के मुताबिक लोकतंत्र की रक्षा के लिए कमर बांधे खड़ा रहता है, किसी के साथ अन्याय नहीं होने देता। आज भी सुप्रीम कोर्ट ने सभी राजनेताओं को लोकतंत्र का हवाला देते हुए ये साफ कह दिया कि देश का कोई भी व्यक्ति, कोई चाहे वो राजनेता हो, चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वो एक आम नागरिक की तरह है। आम नागरिक की तरह उसके लिए कानून का पालन करना होगा। आम नागरिक की तरह ही उसे देश के संविधान के साथ चलना होगा। ये कहते हुए जो आज याचिका खारिज की है, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने एक लोकतंत्र के स्तंभ को और भी मजबूत किया है। हमें इस पर फक्र है और हम सर्वोच्च न्यायालय का अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद।